अभी अभी हमने एक न्यूज़ देखा है। एक बच्चा प्रयागराज से पेट का एग्ज़ाम दे के वापस आ रहा था और रास्ते में ट्रेन से गिरने की वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और इसका सबसे बड़ा कारण है उस ट्रेन में होने वाली भीड़, जगह का अभाव और बच्चों को इतना दूर सेंटर भेजने की वजह से उनको जाना पड़ रहा है। उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, उस बच्चे ने कितने सपने सजे होंगे कि वो जीवन में कुछ करेगा। इतने एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने इस एग्ज़ाम के लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए अनिवार्यता प्रदान की है, सबके लिए ज़रूरी है, हर नौकरी के लिए इसको लगाया गया है, तो बच्चों को इतना दूर सेंटर भेजने की क्या आवश्यकता है। अगर आपको नकल होने का डर है, उसका उस प्रकार से व्यवस्था करिए। एग्ज़ाम पेपर लीक होने का डर है, उस हिसाब से व्यवस्था कीजिए। बिहार में खान सर ने इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम कराते हैं और उनको उसकी व्यवस्थाएं कराते हैं। क्या क्या वहाँ नकल नहीं हो सकती है। अगर आपको इतना इस एग्ज़ाम को कराने की आवश्यकता है तो उस हिसाब से उसका व्यवस्था किया जाए। उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। अभी लॉकडाउन लगा था कोरोना में, तो लॉकडाउन लग जा रहा है, कर्फ्यू लग जाता है, नेता आते हैं, कोई बड़े आदमी आते हैं, आप लोग की खातिरदारी में रास्ते खाली कर दिए जाते हैं। तो क्या बच्चे इस देश का भविष्य नहीं है? क्या उनका जीवन सुरक्षित होना अनिवार्य नहीं है? उसने कितने सपने सजे, उस माँ पे, उस परिवार पे क्या बीत होगी। हम भी गए थे, हैदराबाद से एग्ज़ाम देने आए थे देवरिया, क्योंकि हमारा गोरखपुर ही ज़िला है और मुझे सेंटर अच्छी जगह मिला था, लेकिन मैं दूर रहने की वजह से मुझे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये अनिवार्य कर दिया गया है पेट एग्ज़ाम, क्योंकि पेट के बिना हम कोई फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर सकते हैं। मेरा योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन है कि अगर ये एग्ज़ाम आगे हर साल कराना अनिवार्य है और इसकी अनिवार्यता रखनी है, उस हिसाब से व्यवस्था की जाए। बच्चों को 2 दिन का एग्ज़ाम का अगर आयोजन किया जा रहा है तो ट्रेन बस की सुविधाएं अच्छे तरीके से प्रदान की जाए। अगर भारत में लॉकडाउन लग सकता है, कर्फ्यू लग सकता है, तो 2 दिन हर कार्य को बंद करके सिर्फ उन बच्चों को सेंटर तक पहुंचने की व्यवस्था प्रदान की जाए, ताकि वो सुरक्षित उस सेंटर तक पहुँच कर, और कोशिश किया जाए कि इतनी दूर सेंटर ना भेजा जाए। नकल का डर है, पेपर लीक होने का डर है, तो उस पर कार्रवाई किया जाए, सुरक्षित तरीके से पेपर किया जाए, ईमानदारी से। अगर अगर शिक्षक ईमानदार होंगे, अगर अगर अधिकारी ईमानदार होंगे तो नकल होने का कोई डर ही नहीं है। अगर कोई 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 जो हेड है, जो 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 ये संभालता है, जो व्यवस्था इसको संभालता है, वही अगर ईमानदार रहेगा तो नकल होने की कोई डर ही नहीं है। और इसलिए पेट एग्ज़ाम के लिए हो और कोई एग्ज़ाम हो, सेंटर इतनी दूर ना भेजें कि आने जाने में बच्चों की तबीयत खराब हो जाए, रहने की व्यवस्था, खाने की। मिडिल क्लास के बच्चे आने जाने में ही परेशान हो जाते हैं। वो रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, एग्ज़ाम कैसे देंगे, दिमाग पे एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है। इस हिसाब से व्यवस्था करानी चाहिए सरकार को। मेरा इस वीडियो बनाने का माध्यम यही था। मुझे आज बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं भी यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्ज़ाम देने हैदराबाद से यहाँ आई थी, क्योंकि हम लोग के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। एएनएम के लिए कोई ज़रूरी नहीं था एग्ज़ाम, बट इसमें अनिवार्य कर दिया गया। पर लेकिन वो बच्चे का मौत सुन के बहुत तकलीफ़ हो रहा है। कितने सपने सजोए थे उसके परिवार ने, उसने। बताइए कितना दुखद और कितना शर्म की बात है हमारे राज्य के लिए और देश के लिए।